दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92, 510 और 92 लिख दिए। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा 92, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने साइड में कर दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, और आप लोग कर लीजिएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ हमको जो जो मैच होता है, दो दो मैच हुआ 2 लिख दिए। यहाँ पे देखिए 3 लाइन में नहीं है, 5 लाइन में नहीं है, 17 लाइन में नहीं है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा कितना होगा, 2 ही होगा, और एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम क्या करेंगे, जो मैच होता है उसे एक बार, और जो बाकी सब बचा रहता है उसे गुणनफल के रूप में हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पे 2 है, गुणनफल के रूप में 2 3 5 गुणे 17 फिर गुणे 2 गुणे 23, इतना बचा है। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 3 6 6 25 30 30 दूना 60, 60 तक के लिए 17, उसके बाद 23, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460। अब दूसरा कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, देखिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, दिया है क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एक क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, कौन दो संख्या, दो संख्या ए जो दिया गया है 510 और 292, लिखेंगे 510 गुणे 92, और एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मान 2 और एलसीएम का मान कितना, तो एचसीएफ का मान पहले 2 लिखेंगे 2, एलसीएम का मान कितना है 23,460, कितना लिखेंगे 23,460। इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 46,920, 46,920 बराबर, इसका भी करोगे तो यही आएगा 46,920। अब लिखेंगे यहीं पे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, दिस इज आवर आंसर। तो हम इसी तरीके से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन 336 और 54, सेम उसी तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम पहले याद करेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखेंगे कितना होता है, और 54 है 54 लिख देंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे। अब 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देख लीजिए इसी तरीके से एचसीएफ, यहाँ पे 2 2 एक बार मैच हुआ 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है, नीचे किसी भी लाइन में नहीं है, 2 फिर है 2 फिर है 3 3 यहाँ पे एक लाइन में है, फिर यहाँ पे है, इसे लिखेंगे। उसके बाद फिर 7 नीचे लाइन में नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 3 दूना 6। अब एलसीएम की बात आई, एलसीएम जो जो बचा है, जो जो मैच हुआ है उसे एक बार लिखेंगे, और जो बचा हुआ है गुणनफल के रूप में उसे नीचे उतार देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 एक बार मिला है, उसके बाद 3 ए और एक बार ए और ए, इतना खत्म हो गया है, बचा कितना 3, 3 बार 2 बचा है, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 बार 3 3 फिर 3 गुणे 3 फिर गुणे 7 बचा है 7 लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21 21 तियां। अब देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने में 2 तिया 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 तक लिख सकते हैं, हम 48 तक लिख देंगे। फिर गुणे 3 3 का 9 9 7 63, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
इसका मल्टीप्लाई करने पर 3024 आएगा। सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहीं पे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, समझ लेना, वो एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है, ए और ए, 336 गुणे 54। और एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का 6 लिखेंगे। फिर एलसीएम का मान कितना है, 3024 लिख देंगे। अब इसका और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18,144, और इसका भी 18,144। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के।